बच्चों, मैं एस सी गुप्ता मैथ सफारी चैनल से जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो आज हम डिटर्मिनेंट के बारे में प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बन सकता है। तो डिटर्मिनेंट के बारे में मैंने लिख दिया है, इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच कैन बी एसोसिएटेड टू द नंबर्स और एक्सप्रेशन। उसके अंदर नंबर्स भी होते हैं और एक्सप्रेशन भी होते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इट इज़ डिनोटेड बाई डिटर्मिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट ए बोलते हैं, यूँ करके डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा या DET ए करके भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो कहेगा फाइंड DET ए, तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी, ठीक है सर। रिमार्क, इफ़ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी या सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी? तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है, देन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। अगर हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है जो हमारे कोर्स में है, 3/3 और 2/2, 4/4 की हमारे कोर्स में नहीं है, तो 3/3 की है। आप ईच रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए तो वो ट्रांसपोज कहलाता है, और वो जो है इन चलने पे उसकी वैल्यू में कोई साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। नंबर 1। फिर देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी 2 रोज, अगर कोई सी 2 रोज आपस में इंटरचेंज कर दी जाए या 2 कॉलम कर दी जाए, मैंने R1 को R3 से और R3 को R1 की जगह रख दिया, तो एक साइन आएगा नेगेटिव का, केवल एक नेगेटिव का साइन चेंज होगा। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है सर। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर मान लीजिए 2 रोज हैं, कोई सी एनी 2 रोज, आइडेंटिकल माने सेम हो गई, तो वो उसके एलिमेंट सेम हो गए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम आर मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट। किसी भी रो के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए k से, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तीसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट में a और b है तो इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट a एंड डिटर्मिनेंट b। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट है, k इज़ ए कांस्टेंट, तो हम जब k को बाहर निकालेंगे तो ये k की पावर n करके निकल के बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट अंदर रहेगा। वेयर n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 3/3 की है तो n की वैल्यू 3 लगेगी, 2/2 की है तो n की वैल्यू 2 लगेगी। नेक्स्ट है, इफ़ द एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर 0, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। अगर इफ़ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज, किसी भी रो के एलिमेंट अगर 0 0 हो गए या किसी कॉलम के 0 0 हो गए एक के, तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 आती है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हम आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सिखलाएंगे, जो बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं बहुत आसान और यूनिक टेक्निक से आपको सिखलाता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आपके समझ में आ गया तो आप नोट कर लीजिए।